तो चूंकि जितने भी एटम जो हैं वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर मौजूद होते हैं, वो इतने टाइम के बाद 10⁻⁸ सेकंड के बाद वो सारे के सारे जो है वो ग्राउंड लेवल में वापस आ जाते हैं। यानी उनकी वापस आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम है, और जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है वो हम जानते हैं कि वो 1 होती है। तो इसलिए हमने ये जो P2 1 है इसको प्रोपोर्शनल टू 1 लिखा है। तो अब जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म करेंगे तो डेफिनेटली ये कांस्टेंट आ जाएगा, और उस कांस्टेंट को हम नाम देते हैं आइंस्टाइन कोएफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो ये तो था हमारे नॉर्मल जो हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, जो एटॉमिक ट्रांजिशंस हैं। तो अब हम बात करते हैं स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन जो है। अब स्टिमुलेटेड जो ट्रांजिशन है डाउनवर्ड, उसमें हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास कोई ग्राउंड स्टेट है, इनकी E1 है और उसमें E2 है, और एक एटम जो है वो हमारा एक्साइटेड लेवल पर मौजूद है, और अगर ये एटम एक्सटर्नली प्रोवाइडेड फोटोन की वजह से डाउनवर्ड ट्रांजिट करता है, मतलब ये फर्ज कर ले हमारा एक्सटर्नली प्रोवाइडेड फोटोन है जिसकी एनर्जी जो है वो दोनों ग्राउंड लेवल्स की एनर्जी डिफरेंस के बराबर है, यानी इसकी एनर्जी है E2 - E1। तो ये क्या करेगा, ये हमारे इस एटम को डाउनवर्ड जो है वो मूव करवाएगा, यानी ये वाला जो फोटोन है ये स्टिमुलेट करेगा हमारे इस एटम को ताकि वो डाउनवर्ड जो है वो मूव कर सके। तो ये इसको जो है फोर्स करेगा टू मूव डाउनवर्ड, डाउनवर्ड ट्रांजिशन जो है उसको मूव करेगा। तो ये चूंकि डी एक्साइटेशन हो रही है, तो इसको हम स्टिमुलेटेड डी एक्साइटेशन का जो है वो नाम देंगे। और अब ये चूंकि जो ट्रांजिशन होगी, जब एटम जो है वो हमारा यहाँ से वो आ जाएगा ग्राउंड स्टेट में, यहाँ पे हमारा जब एटम आएगा तो क्या करेगा, ये इस फोटोन की मौजूदगी की वजह से आया है। और फिर हमने पढ़ा था जो स्टिमुलेटेड एमिशन है उसकी प्रॉपर्टीज़ ये होती हैं कि एक तो उसकी डाउनवर्ड ट्रांजिशन की वजह से फोटोन पैदा होगा, और दूसरा जो ऑलरेडी फोटोन हमने दिया था ये वाला वो वहाँ पर रहेगा, और दोनों फोटॉन्स जो हैं जो ओरिजिनली एग्जिस्ट कर रहा था और जो डाउनवर्ड ट्रांजिशन की वजह से पैदा हुआ था, दोनों जो होंगे वो सेम फेज के अंदर होंगे और एक जैसे होंगे। अब चूंकि ये वाली जो ट्रांजिशन है ये डिपेंड कर रही है हमारे एक्सटर्नली प्रोवाइडेड फोटॉन्स के ऊपर, एनर्जी डेंसिटी के ऊपर, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन है, सॉरी स्टिमुलेटेड एमिशन का जो प्रोसेस है जो कि आइंस्टाइन ने प्रपोज किया था बाय कंसिडरिंग प्रिंसिपल ऑफ डिटेल्ड बैलेंस, कि लाइक जो हमारी प्रोबेबिलिटी है या ट्रांजिशन है फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड, जिसको हमने स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन कहा था, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन कहा था, उसका करस्पॉन्डिंग जो है वो स्टिमुलेटेड एमिशन होगा, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ डिटेल बैलेंस में यही बताता है कि हर जो प्रोसेस होगा उसका इन्वर्स जो है वो मौजूद होगा। तो अब ये जो इन्वर्स हमारे पास मौजूद है, अब ये जो इन्वर्स हमारे पास मौजूद है, जब हम इसकी प्रोपोर्शनैलिटी साइन जो है वो ख़त्म करेंगे, हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा उसके साथ एक कांस्टेंट आएगा, और ये हमारे पास कांस्टेंट होगा जो B12 था, ये आइंस्टाइन कोएफिशिएंट था फॉर स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। तो अब जो B21 होगा ये होगा आइंस्टाइन कोएफिशिएंट फॉर डाउनवर्ड ट्रांजिशन इन स्टिमुलेटेड एमिशन का। तो इसमें भी जब हम बात करेंगे कि अगर हमारी जो फोटोन डेंसिटी है वो कांस्टेंट है, तो फिर क्या होगा, हमारा जो प्रोबेबिलिटी है P21 इट विल बिकम प्रोपोर्शनल टू B21। यानी अगर हम एनर्जी डेंसिटी जो वो कांस्टेंट रखते हैं तो फिर जो आइंस्टाइन कोएफिशिएंट है ये हमारी जो स्टेट होगी उसकी प्रॉपर्टीज़ पर जो है वो डिपेंड करेगा। तो फिर ये होगा कि जितनी किसी स्टेट की जो डाउनवर्ड ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी, उतना ही जो हमारा आइंस्टाइन कोएफिशिएंट है वो भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारी जो एनर्जी डेंसिटी है वो कांस्टेंट हो, अगर एनर्जी डेंसिटी हम कांस्टेंट लेते हैं, तो फिर जो हमारे आइंस्टाइन कोएफिशिएंट हैं
यानी B12 B21, तो ये बन जाते हैं प्रोबेबिलिटीज़। अभी हमने प्रीवियस डिस्कशन के अंदर जो देखा है, तब हम ये देखते हैं कि जो हमारे आइंस्टाइन कोएफिशिएंट्स हैं वो हमें किस किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि A21 जो है ये डाउनवर्ड ट्रांजिशन को जो है वो ज़ाहिर करता है। तो ये है स्पॉन्टेनियस जो ट्रांजिशन है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमें ये क्या बताता है, probability per unit time that an atom in the excited state will spontaneously emit a photon, कि हमारा जो एक्साइटेड स्टेट के अंदर फोटोन है उसकी डाउनवर्ड स्टेट में ट्रांजिट करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो पर यूनिट टाइम कितनी है। इसी तरह जो स्टिमुलेटेड हमारे पास कांस्टेंट है B12 या B21, वो हमें क्या बताएगा, प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम कि एटम इन द फर्स्ट एनर्जी स्टेट will absorb a photon of this energy to jump to the energy state E2, कि हमारे ग्राउंड स्टेट में मौजूद एटम की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे जो एक्सटर्नली प्रोवाइडेड रेडिएशन है उसको अब्जॉर्ब करने की, ताकि वो जो है अब्जॉर्ब करके हायर स्टेट के अंदर जो है वो चला जाए, एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाए। तो अब हम बात करते हैं जो हमारा B21 है। तो सिमिलर टू दिस ये हमें देगा प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम, लेकिन ये हमें बता रहा था कि जो हमारा एटम है E1 स्टेट में वो अब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाए, तो ये उसका इन्वर्स होगा कि हमारा जो एटम E2 स्टेट के अंदर है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो एनर्जी अब्जॉर्ब करके E2 स्टेट से E1 स्टेट के अंदर जो है वो आ जाए। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा कि आइंस्टाइन कोएफिशिएंट्स जो हैं वो प्रोबेबिलिटीज़ कब बनते हैं और ये हमें किस किस्म की इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।